अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूनिवर्सिटी व्लॉग। आज मैंने सोचा मैं अपने यूनिवर्सिटी में एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ एक अवेयरनेस शेयर करूं जो कि बहुत ज़रूरी है। एज़ वी नो, जैसे अक्टूबर का मंथ आता है, हम पिंक रिबन्स और पिंक चीज़ों से अवेयर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर डे। आज मेरी यूनिवर्सिटी में हम ब्रेस्ट कैंसर डे पे एक सेमिनार है और हम उसकी अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में इसकी अवेयरनेस दूँ और जो लोग नहीं जानते हैं वो उनको ज़रा आगाही पहुंचाऊं कि ये कितना रॉ डिज़ीज़ है। कैंसर बहुत ही आपको पता है कि आप मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं अगर आपने फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं किया। तो मैंने सोचा ये मेरा पूरा यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत सजा हुआ है, बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं हर चीज़ का, और आप देख सकते हैं। फिर हमारा 11 बजे आराग में इवेंट है, वॉल वगैरह सब। मैं जब एक स्टोरी शेयर करूँगी और फिर मैं आप लोगों को अवेयर करूँगी कि आप भी आइंदा अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारें। मैं जब ओपीडी कर रही थी तब मैं 3rd ईयर के लास्ट में थी, तो मैं एक हिस्ट्री टेक इन कर रही थी। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी हैं। हिस्ट्री टेक इन करी थी, 35 ईयर ओल्ड फ़ीमेल थी, उनकी हिस्ट्री ले रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके ब्रेस्ट में एक छोटा सा पहले दाना निकला है और वो उस कंप्लेन के साथ आई है। तो मैंने रैंडमली लिखा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको ये दाना कब से है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी 8 मंथ हो चुके हैं या 1 साल। मैं फ़ौरन अलर्ट हुई क्योंकि मुझे बिल्कुल वो हो गया, जो शक होता है एक हिस्ट्री से आपको डायग्नोज पता चल जाती है। फिर हमने उसको फ़र्दर मेमोग्राफी टेस्ट के लिए भेजा और फिर उसके फ़र्दर टेस्ट हुए। मेमोग्राफी से आइडेंटिफाई हुआ कि उसको स्टेज 2 का कैंसर है। उसके बाद उसकी फ़ैमिली का क्या हाल था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मदर है उनके घर पे, अगर आपकी मदर को कुछ हो जाए तो आप तो बिल्कुल, आपकी फ़ैमिली बहुत सर्वाइव करती है ऐसे डिज़ीज़ के साथ अगर आपके घर में कोई पेशेंट हो। उनकी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा। उनकी फैमिली उनकी बेटी, मैं जब उनको देख रही थी, जब उनका रिपोर्ट आया, मैं जब हमारे पीजी उनको बता रहे थे, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम अक्टूबर के मंथ में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस देते हैं। अब आप अपने ब्रेस्ट कैंसर को आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, आप छुपाएं नहीं। बहुत से लोग, बहुत से केसेस ये होते हैं कि जो मदर है उन्होंने भी यही किया था, उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया था। तो ऐसा ना करें, खुदारा अपनी ज़िंदगी को बचाएं, क्योंकि कैंसर आपको डेथ रेशो के करीब लेके जाती है और हमारे पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की डेथ रेशो बहुत है। तो हम अवेयर करते हैं लोगों को, और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म कर दूं, एक आप लोगों को गाइड दे दूं कि आप कैसे अपने एग्ज़ामिन कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में छोटा सा भी एक दाना है या कुछ है तो आप खुद उसके शेप और साइज़ में फ़र्क आ जाएगा ग्रेजुअली। जिनको कैंसर होगा तो आप मिरर के सामने एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ौरन लगे तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आप स्टेज 1 में हैं तो आप बिल्कुल बच सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। कुछ स्टेज 2 में आप सरवाइव कर सकते हैं। तो अपने ज़िंदगी के साथ ना खेलें, अपने प्यारों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। अगर आपको थोड़ा सा ये लगे और अपने आप को एग्ज़ामिन करके देख लें तो फिर ज़रूर रुजू करें अपने डॉक्टर से। उसके बाद मैंने अपना फ़ीडबैक दिया। ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।